आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से पीरजक और आज हम बात करने वाले हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि एमएलएम के बारे में। साथ ही हम ये जानेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है और साथ ही अब मल्टी लेवल मार्केटिंग ने किस तरह से अब प्राइवेट मार्केटिंग का रूप धारण कर लिया है, जो किस हद तक अब सही है और किस हद तक गलत है। साथ ही इसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है, जो समय के साथ साथ अब बढ़ती जा रही और इसका किस हद तक सही इस्तेमाल किया जा रहा है और किस हद तक ये गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण ही इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक पिरामिड स्कीम को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में कि आखिर मार्केटिंग होती क्या है तथा मार्केटिंग एक प्रकार की ऐसी स्कीम होती है या एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो प्रोडक्ट का निर्माता या व्यापारी होता है वो उस प्रोडक्ट को उपयोग करता है, यानी कि ग्राहक तक पहुंचाने के लिए जो बीच में जिस तरह से दुकानदारों को और लोगों को संपर्क करता है और उनके द्वारा या फिर किसी भी कंपनी को ऐड के लिए या कोई भी विज्ञापन वगैरह से, जैसे कि टूथपेस्ट, साबुन वगैरह, ऑयल वगैरह बेचने के लिए उन्हें आमंत्रित करता है कि वे इसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए, तो जिससे कि उपभोक्ता उस सब सामानों को खरीदे और जिसमें उसकी सेल बढ़ जाए। और इन सब के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो एक प्रकार से मार्केटिंग कहलाती है और वो किसी भी तरह की हो सकती है। और जिसके बाद अब समय के साथ साथ इस मार्केटिंग ने अब एमएलएम यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का रूप धारण कर लिया, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, जो सोशल मीडिया के द्वारा भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है। अब जान लेते हैं कि एमएलएम क्या होता है यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है और ये किस तरह से धीरे धीरे एक पिरामिड का रूप धारण कर लेती है और ये पिरामिड स्कीम के रूप में बदल जाती है। अतः सबसे पहले जब कोई कंपनी होती है वो कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण करती है तो उसे बेचने के लिए और उसे अपने कस्टमर बनाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है और जो कंपनी होती है वो उस प्रोडक्ट का निर्माण कर रही होती है, तो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को जाकर बेचने का काम भी करे। तो वो कुछ जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती है जो केवल मार्केटिंग का काम करती हैं, वो उन बड़ी बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों को इसका प्रोजेक्ट का काम दे देती है कि वो उनकी प्रोडक्ट को सेल करे और इसके लिए वो उन्हें ऐसे भी प्रोवाइड करती है कि जिससे कि वे उनके प्रोडक्ट सेल करेंगे और उनकी बिक्री बढ़ाएंगे, तो उसके बदले में उन्हें वो कुछ पैसे देंगे या कुछ उनके शेयर्स वगैरह जो भी उनका होता है उनके बीच पार्टनरशिप होती है और उसके आधार पे वो काम करती है। तथा जो निर्माण करता है वस्तुओं का, उनको अब वो दुकानदारों को ना वस्तुएं बेचकर वो इन कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी दे देता है कि वो इनके सेल बढ़ाने का कार्य करे और जिसके अंदर वो कई लोगों की भर्ती करते हैं। ऑनलाइन भी वो कई तरह के ऐसे स्कीम चलाते हैं और कई लोगों की भर्ती करते हैं और जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो उपभोक्ता तक, कस्टमर तक पहुंचता है और उसके लिए कई विज्ञापन और कई ऐसी चीज़ें की जाती है, कई लोगों को घर घर तक भी भेजा जाता है जिससे वो प्रोडक्ट की सेल बढ़े और लोग उसके बारे में जाने, बारे में लोगों को पता चलता है। अतः इस तरह के कार्य जो कंपनियां करती हैं तो उसे हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां कहते हैं, जो केवल प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है। इसमें जो रोल होता है, जो प्रोडक्ट का निर्माण करती है कंपनी, उनका रोल कॉल वहाँ पे खत्म होता है और उन्हें सिर्फ उनकी वस्तुएं जो कंपनी सेल कर रही है उससे मतलब होता है सेल बढ़ाने से, कि उनका प्रोडक्ट का बेचने की जिम्मेदारी अब उन्होंने दूसरी कंपनी को दे दी है जो कि उनकी प्रोडक्ट की सेल बढ़ाएगी। तथा अब यहाँ से रोल शुरू हो जाता है मल्टी लेवल कंपनियों का, जो कि मार्केटिंग करती है उनके प्रोडक्टों की और उसके लिए वो बड़े मात्रा में बहुत सारे कर्मचारियों को उसमें भर्ती करना शुरू कर देती है अपने अंदर में, कि उनका जिम्मेदारी होती है कि इस प्रोडक्ट की सेल करना है और सेल बढ़ाना होता है। साथ ही वो मल्टी लेवल बड़ी कंपनी जो मार्केटिंग की कंपनी है, अब वो उसके अंदर जो निजी कंपनियां, छोटी मोटी मार्केटिंग कंपनियां होती है उनको भी अपने अंडर लेने लगती है और उन्हें ये सेल बढ़ाने की जिम्मेदारी देती रहती है और जो पूरे देश विदेश में फैलती है स्कीम। और जिस तरह प्रोडक्ट का एक ब्रांड बन जाता है और प्रोडक्ट सेल होने लगते हैं और सेल बढ़ने लगती है, सेल बढ़ने लगती है और कंपनी के प्रोडक्ट बिकने लगते हैं, जिस कंपनी ने प्रोडक्ट बना रही है और उनका एक ब्रांड बन जाता है और उनकी सेल भी बढ़ जाती है। यहाँ तक तो मार्केटिंग बिल्कुल ठीक चल रही होती है और ये बिल्कुल सही भी है और ये बिल्कुल भी फेयर मानी जाती है। इसमें कोई भी इनलीगल काम नहीं हो रहा होता। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि वो उसका प्रोडक्ट बिकाए और वो प्रोडक्ट बिक रहा होता है, उस व्यक्ति की सेल बढ़ जाती है प्रोडक्ट की और जिससे उसको फायदा होता है और उस फायदे में से वो कुछ अंश उस व्यक्ति को देता है जो उसकी सेल बढ़ा रहा है। और इस तरह से ये एक तरह से बिल्कुल भी वैध मानी जाती है, कहीं पे भी इलीगल नहीं होती और मार्केटिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं और फेयर भी है। लेकिन अब यहाँ पे जन्म होता हैगा प्राइवेट स्कीम का, जो कि एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है, जो एमएलएम के अंदर आती है और जिसके बाद से ही अब कुछ जो लोकल कंपनी या छोटी कंपनियां होती है, कई ऐसी कंपनियां होती है जो कि एक इनमें कोई भी प्रोडक्ट का कोई रोल कॉल नहीं होता है। इसमें सिर्फ लोगों को आपको जोड़ना पड़ता है, जैसे एक व्यक्ति से दो व्यक्ति, 2 से 10, 10 से 5 और 5 से 25 और इस तरह संख्या बढ़ती जाती है और ये एक ट्रायंगल का रूप धारण कर लेती है और जिसे हम पिरामिड स्कीम भी कहते हैं। और इसमें कोई भी प्रोडक्ट किसी को कोई बेचना नहीं होता है, बल्कि जो कि सबसे ऊपर वाला व्यक्ति होता है वो अपने नीचे 5 व्यक्ति को जोड़ता है और उनसे एक फीस ले लेता है और जिससे कि वो पैसा रजिस्ट्रेशन के नाम पे लिया जाता है या रॉयल्टी के नाम पर लिया जाता है या गारंटी के नाम पर या रजिस्ट्रेशन फीस ले ली जाती है शुरू में, और उन पैसों से वो ऊपर वाले व्यक्ति
के ऊपर चला जाता है और उसके बाद से फिर जो नीचे वाले व्यक्ति होते हैं उसे बोला जाता है कि आप और व्यक्तियों को जोड़िए अपने जैसे और उनको लेकर आइए। फिर उनसे जो पैसा वो आता है वहाँ पे वो लेकर आता है, वो पैसा फिर ऊपर के व्यक्तियों को जाता है और उसमें से जो व्यक्ति उस व्यक्ति को लेकर आ रहा है उनको वो कमीशन मिलता है। और इसके बाद ये चैन और बड़ी होती जाती है, धीरे धीरे ये बहुत बड़ा एक पिरामिड का रूप धारण कर लेती है, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट का कोई रोल कॉल नहीं है, केवल लोगों को फंसा के वहाँ पे लाया जाता है और उनसे मार्केटिंग के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, जॉब के नाम पर उन्हें पैसे लिए जाते हैं। और सबसे पहले जब भी आप किसी भी कंपनी में मार्केटिंग की इस तरह की जाएंगे तो वो सबसे पहले आपको इस तरह से बातें करेंगे और इस तरह से आपको सपने दिखाएंगे, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने की और बहुत ही कम उम्र में आपको बड़ा आदमी बनाने के सपने दिखाए जाते हैं, और जिससे कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं। साथ ही वह आपको अपनी महंगी महंगी चीज़ें, महंगे अपने रहन सहन और अपने लाइफ स्टाइल से ऐसे इंप्रेस करेंगे और अपनी बातों से इस तरह इंप्रेस करेंगे कि आपको कुछ ही समय में ऐसा लगेगा कि आप बड़े आदमी बन गए या आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए और बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, और वो आपको ऐसा प्रिटेंड भी करेंगे। साथ ही वो आपको अपनी जो ज़्यादातर अब देखते हैं हम बहुत से लोगों के पास एम्बेसडर कार होती है, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ ली होती है उन्होंने मार्केटिंग से, वो अधिकतर वो जो होती है वो कुछ तो फेयर होती है लेकिन कुछ इलीगल भी होती है, कुछ इसी तरह की चैन जो लोगों से पैसा लेके और लिंक बनाकर एक प्रकार से पिरामिड स्कीम के द्वारा चैन चलाई जाती है, और जिसमें से वो सबसे ऊपर वाला व्यक्ति होता है उसके पास वो एम्बेसडर कार आ जाती है, जो नीचे वाला व्यक्ति होता है उसके पास वो बीच में जो लोग होते हैं उनके पास वो कमीशन जाता है, और सबसे नीचे वाला व्यक्ति होता है उसका काम होता है और नए लोगों को जोड़ना, फिर वो लोगों को लाएगा और उससे उस व्यक्ति को पैसा मिलेगा और फिर वो बीच वाले लोग लेंगे और सबसे ऊपर वाले लोगों के पास वो पैसा जाएगा। और इसमें सिर्फ एक रोल ये होता है कि जो सबसे ऊपर को पिरामिड में बैठा होता है वो व्यक्ति तो बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन नीचे के जो लोग होते हैं उनके साथ धोखा हो रहा होता है क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलता है। अतः इसमें कुछ लोग सफल भी होते हैं, कुछ असफल भी हो जाते हैं, अतः कुछ लोगों के साथ स्कैम भी हो जाता है। साथ ही आजकल मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत ही कम मार्केटिंग ऐसी है जो बिल्कुल सही तरीके से वर्क करती है और वो कई हद तक सही भी और कई हद तक ज़रूरी भी अपने प्रोडक्ट को सेल कराने के लिए। लेकिन कई मार्केटिंग कंपनियां ऐसी है जो इस तरह के पिरामिड स्कीम का यूज़ करती है पैसा कमाने के लिए, और लोगों को झूठे ऐसे सपने दिखाती है जिससे कि लोग इनके चक्कर में पड़ जाते हैं और इनकी बातें सुनकर और इनके लाइफ स्टाइल को देखकर इतने ज़्यादा इंप्रेस होते हैं और ये इस तरह के आपको सपने दिखाएं कि आपको ज़्यादा देर में लगेगा कि आप बहुत जल्दी बहुत ही शॉर्टकट में आप बड़े आदमी बन जाएंगे। लेकिन जब वो इसके अंदर जाते हैं और एंटर करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि इसमें तो कोई बात ही नहीं बन रही है, अतः ये हर किसी के बस की बात भी नहीं होती क्योंकि इसमें एक दूसरे को बस धोखा देना होता है, लोगों को जोड़ना होता है, उनसे पैसे लेना होता है, फिर नए लोगों को जोड़ना होता है और उनको धोखा देकर उनसे पैसे लेना होता है। इसमें कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट की सेल या कोई भी सेल जैसी चीज़ यहाँ पे सामने नहीं आती है। साथ ही आजकल एक स्कैमर और ज़्यादा बहुत ही चर्चा में चल रहा है जिसमें कि आजकल बहुत सारे लोग कोर्स बेच भी रहे हैं और वो अपनी क्वालिटी को इसमें बता भी रहे हैं, तो कई तरह की चीज़ें ऐसे कोर्स बना दिए गए स्टडी से रिलेटेड भी, और बहुत सारी स्कीम जैसे भी चल रही है जिसमें वो कुछ तरह के कोर्स बनाकर और कैसे अपने छोटे से बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इस तरह के कोर्स बनाकर सेल किए जाते हैं हर एक चीज़ के इसमें। अतः और जिनकी रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होते हैं पर उन्हें बहुत ज़्यादा महंगे रेट पर बेचा जाता है तथा जो कि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं होता। अतः जो व्यक्ति ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है उसके लिए तो वो बहुत ज़्यादा काम आएगा क्योंकि उसको कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति इसका ABCD भी नहीं जानता और जिसे बिजनेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, जो अभी भी पास आउट होकर आए ग्रेजुएशन कंप्लीट करके या फिर अपनी डिग्री लेकर, वो व्यक्ति के लिए उस कोर्स को समझना और सीखना कोई उसके लिए बहुत ही नामुमकिन सी हो जाती है क्योंकि उसको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होता है तो उसको वो चीज़ समझ में भी नहीं आएगी और उसके यूज़ की कोई चीज़ रहती नहीं है, जिसके बाद उस व्यक्ति को लगता है कि ये कोर्स के काम का नहीं है और उसके साथ धोखा हो गया और फिर वह उसके लिए रिफंड मनी मांगता है, और जिसके बाद वहाँ पे वो कंपनी जो उस कोर्स को बेच रही होती है वो रिफंड मनी के बदले उसे बोलती है कि आप एक काम कीजिए, इस कोर्स को आप किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दीजिए और उससे आपको जो पैसा मिलेगा उसके बाद हम आपको उसका रिफंड कर देंगे और कमीशन भी देंगे। लेकिन वो कोर्स बिकता नहीं है और फिर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जिससे फिर उस व्यक्ति के साथ धोखा हो जाता है। और इसमें कुछ कोर्स तो बहुत कम पैसे में भी खरीदे जा सकते हैं लेकिन कुछ कोर्सों की कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि जिसमें लोगों के घर तक बिक जाते हैं। अतः जो बेरोजगार व्यक्ति होता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते और जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं उनके पास भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते वो इतने महंगे महंगे कोर्स को अफोर्ड कर सके, लेकिन वो जल्दी से अमीर बनने की और बिजनेस बन के लालच में और जल्दी से बड़ा आदमी बनने के सपने देखकर वो इन कोर्स को खरीद लेता है अपने काम शुरू करने के लिए, और जब उस कोर्स से सीखता है तो उसे कुछ भी इसमें यूजफुल लगता नहीं है क्योंकि वो इसके लिए होती ही नहीं है। उसके साथ फिर वो फ्रॉड हो जाता है और ये सारी चीज़ें एक धोखाधड़ी में आती है क्योंकि जब वो कोर्स अपनी सेल कर रही होती है तो वो इन्हें बोलती है और इन्हें इस तरह से अपने
चक्कर में पूरे जाल में फँसाती है कि इन्हें कहा जाता है कि इन्हें वो पूरे तरह से गाइड करेंगे ऑनलाइन। साथ ही उनको ये भी वादा किया जाता है कि अगर आपको कोर्स अच्छा नहीं लगता या कोर्स आपको यूज़फुल नहीं लगता तो इसे रिफ़ंड मनी भी हो सकती है कोर्स को, लेकिन जब वो इसके लिए अप्लाई करते तो उसमें रिफ़ंड भी नहीं आता है। जो एक प्रकार से बहुत बड़ा स्कैमर या स्कैम भी कह सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। इसमें कई तरह की मार्केटिंग भी आती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्कैम के केस भी सामने आ रहे हैं और जिस पर अब बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है और कई लोग इसके धोखाधड़ी के अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन कई हद तक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है किसी प्रोडक्ट की सेल के लिए, और कई हद तक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा स्कैम का रूप भी धारण कर लेती है, जो कि आजकल लोगों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो लोग फ्रॉड करते हैं और जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनके लिए तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा गलत है और वो लोगों को धोखा दे रहे हैं, उस तरह से मार्केटिंग इल्लीगल है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने भारत में भी कई प्रावधान ऐसे बना रखे जिसमें आप अपने अधिकारों के लिए वहाँ पे जाकर उन पर केस कर सकते हैं, साथ ही उसे अप्लाई कर सकते हैं और मदद मांग सकते हैं, और जिससे उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। साथ ही कुछ मार्केटिंग कंपनियाँ बहुत अच्छी भी है जो मार्केट का काम करती है और बहुत ज़रूरी भी होती है लोगों को, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट निर्माण होता है या कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है और उसके बारे में उसे अगर लोगों को बताना है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, उसके गुण कैसे, वो किस तरह से यूज़ किया जाता है या वो कितना फ़ायदेमंद है, तो उसके लिए उसे मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ता ही है। और बिना मार्केटिंग के उनका प्रोडक्ट बिकना भी नामुमकिन होता है, और जिसके लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अतः मार्केटिंग एमएलएम मार्केटिंग जो मल्टी लेवल मार्केटिंग तक तो ठीक होती है, लेकिन जैसे ही ये पिरामिड स्कीम के द्वारा मार्केटिंग की जाती है, जो लोकल मार्केटिंग भी होती है, बहुत सारे लोग जो इसमें फिर प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं होता है, केवल इसमें सिर्फ लोगों को जोड़ना और उनसे पैसे लेना, और फिर वो ऊपर वाले लोगों को चले जाते हैं। जो ऊपर के जो लोग होते हैं पिरामिड के, वो तो अमीर होते रहते हैं, लेकिन जो नीचे के लोग होते हैं वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी मार्केटिंग कंपनी या किसी भी मार्केटिंग कंपनी का ऑफर आए तो प्लीज़ आप पहले उसकी पूरी जानकारी निकालिए, उसके बारे में सभी जानकारी जान लीजिए, उसके बाद ही उसे ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इनलीगल कंपनियां भी हैं जो कि लोगों को फ्रॉड करती है और लोगों के साथ स्कैम हो जाते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन कोई भी मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं या मार्केटिंग कंपनी का ऑफर आपको मिलता है या कोई इस तरह का स्कैमर आपके साथ हो, तो पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी निकालें, फिर उसे ज्वाइन करने की कोशिश करें। हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये मार्केटिंग वाले फ्रॉड हो चुके हैं और कितनों ने मार्केटिंग में ऐसे फीस देकर मार्केटिंग को ज्वाइन किया और उनके हाथ कुछ नहीं लगा, वो वहीं के वहीं है और ज़्यादा स्थिति उनकी खराब हो गई है। और कुछ लोग शर्म के मारे बता भी नहीं पाते कि उनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है। अतः और कहीं ना कहीं 10 में से 6 लोग 7 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ इस तरह के फ्रॉड होते ही है, और कुछ तो इसमें से सुसाइड तक कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप सावधान रहिए और इस तरह की फेक कंपनियों से बिल्कुल दूर रहिए, और पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी निकालिए। और इनके लिए भी सरकार ने बहुत सारे ऐसे कानून बना रखी है, अगर किसी के साथ भी कोई भी फ्रॉड होता है तो वो इन पर केस भी कर सकता है। सावधान रहे, सतर्क रहे, और कोई भी काम और कोई भी पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में और उस काम के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी निकाल ले और फिर अपने पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट करें और कोई भी कंपनी को ज्वाइन करें। साथ ही आज का हमारा वीडियो मल्टी लेवल मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम किस हद तक सही और गलत के बारे में यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इंस्टा पेज के प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।